नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली हमारी जो है वो 9 बजे क्लास होती थी, लेकिन कुछ टेक्निकल जो है वो इशू आया था या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास जो है वो कंटिन्यू नहीं ले पा रहा हूँ। बट स्टिल मैंने जो है वो डिसीज़न लिया है कि आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है वो जितनी भी जैसे भी हमारी क्लास होती थी उसी फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी, और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी सभी ने जो है वो शेयर करना है। और आज की इस क्लास में हम लोग जो है वो बात करेंगे मार्च का जो हमारा फर्स्ट वीक था उसके करंट अफेयर से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। तो सभी ने जो है वो जल्दी से इसको कवर करना है, जिसमें मैं आपको कुछ कंसेप्चुअल और कुछ जो है वो चीज़ें एमसीक्यू बेसिस पे जो है वो डिस्कस करवाऊंगा। तो करंट अफेयर 2024 और मार्च मंथ का जो है वो फर्स्ट वीक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल होगा आप सभी को, कि बोलता है कि गर्भपात का अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो मतलब जो आपका गर्भपात है उसको अपने संविधान के अंदर जो है वो अधिकारों के अंदर जो है वो शामिल करने वाला वर्ल्ड में पहली कंट्री जो है वो कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है यूएसए, फ्रांस, कनाडा या फिर आपका यूनाइटेड किंगडम। तो आपने याद रखना है कि इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। फ्रांस ने जो है वो ये डिसीजन लिया है, जो आपका गर्भपात होता है यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उस वो आपका एक अधिकार के तौर पे उसको अपने संविधान के अंदर जो है वो इन्होंने ऐड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ई किसान, तो ई किसान उपज निधि के अकॉर्डिंग आपने बताना है कि ई किसान उपज निधि पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपका ये जो ई किसान उपज निधि है इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने बताना है कि इनका मेन जो है वो एम क्या था, इनका जो है वो उद्देश्य जो है वो क्या है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। किसानों को भंडार, रसद और आसान जो है वो बनाने के लिए ये जो है वो इनका मेन मोटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट आता है विच स्टेशन इज़ द डीपेस्ट इन द अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेशन है जो कि क्या है, सबसे डीपेस्ट है अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम। जो आपकी अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम है उसमें आपने बताना है कि सबसे डीपेस्ट जो स्टेशन है उसका क्या नाम है। तो आपने याद रखना है हावड़ा मैदान जो है वो इसका राइट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर डज नॉट अंडर वाट मेट्रो टनल पास वेनिस। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो क्या है रिवर, डज पास बोला इन्होंने, डज नॉट नहीं। विच रिवर पास द अंडर वाटर मेटल टनल, जो है वो मेट्रो की टनल को जो है वो पास करता है। तो आपने याद रखना है हुगली रिवर जो है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपने देखा होगा हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने जो है वो शपथ ली है। तो नवाज शरीफ है, इमरान खान, शहबाज शरीफ या फिर आसिफ अली जादरी। तो आपने याद रखना है शहबाज शरीफ ने जो है वो पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के तौर पे जो है वो शपथ ली है, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें कि शहबाज शरीफ जो है वो कौन से राजनीतिक दल से जो है वो संबंध रखते हैं, तो आपने याद रखना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो ये संबंध रखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो ये अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हुआ है। अब आपने बताना है कि इसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ जो है वो किसको मिला है। तो आपने याद रखना है यतिन भास्कर डुग्गल को जो है वो यहाँ पे पहला प्राइज़ जो है वो दिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विश्व वन्य जीव जो आपके पास दिवस वेटलैंड डे जो बनाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग 2024 का
मुख्य विषय क्या था, यानी कि थीम जो है वो पूछी गई है। तो आपने बताना है कि वेटलैंड डे 2024 की मुख्य जो मेन थीम थी वो क्या थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन्य जीवों की सुंदरता का जश्न मनाना, जलवायु परिवर्तन के खतरों की खोज करना, या फिर लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज करना, या फिर अवैध वन्य जीव व्यापार के लिए जागरूकता बढ़ाना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है लोगों और ग्रहों को जोड़ना तथा जो आपके पास वाइल्ड लाइफ जो आपका कन्वर्शन एक तरह से संरक्षण के लिए जो है वो क्या है, डिजिटल को जो है वो एक तरह से फॉर्म करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इनकी जो है वो थीम थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डेफ कनेक्ट 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो आपका डेफ कनेक्ट 2024 का प्राइमरी एम्स जो है वो क्या थी, ये आपने बतानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा करना, या फिर रक्षा खरीद प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करना, या फिर स्वदेशी रक्षा नवाचार को प्रोत्साहित करना। तो यही इसका राइट आंसर था कि स्वदेशी रक्षा नवाचार को जो है वो क्या करना, प्रोत्साहित करना जो है वो इनका मेन जो है वो एम था। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि नई इंटर ऑपरेबल भुगतान प्रणाली को लागू करने के लिए कौन सा संगठन जो है वो क्या है, जिम्मेदार है। तो आपने बताना है इसके लिए आरबीआई जिम्मेवार है, या फिर नेशनल पेमेंट कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, जिम्मेवार है, या फिर आपके पास एनपीसीआई भारत पे लिमिटेड जो है वो है, या फिर आपके पास पेमेंट एग्रीगेट्स पीए जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपने याद रखना है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, और दैट इज ऑप्शन नंबर सी। बैक यहाँ पे बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द वाटर स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर। कई बार ये भी आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द शॉर्ट फॉर्म या फिर फुल फॉर्म ऑफ SWIC। तो आपको पता होना चाहिए स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर को जो है वो क्या है, किसने जो है वो ये एस्टेब्लिश किया है, कौन सी स्टेट ने। तो आपने याद रखना है उड़ीसा के द्वारा जो है वो इसको सेटअप किया गया है। उड़ीसा जो है वो इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो न्यूज़ के अंदर आपने देखा होगा कि रिसेंटली एक जो है वो सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट जो है वो आपको देखने को मिला है। और अगर हम बात करें विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आपने बताना है ये जो आपका सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट है ये रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में था, और ये आपने बताना है कि कौन सी स्टेट से जो है वो संबंध रखता है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर गुजरात। तो सभी ने याद रखना है झारखंड से जो है वो संबंध रखता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड अंडर द ABPMJAY। ये जो आपके पास योजना थी प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चलाई गई, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, रिसेंटली आपने देखा होगा क्या 5 करोड़ जो है वो क्या है, आयुष्मान कार्ड इशू करने का जो है वो करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है, वो कौन सा है। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र। तो आपने याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है वो पहला राज्य बना है जिसने कि इस स्कीम के अंडर जो है वो 5 करोड़ जो है वो आयुष्मान कार्ड जो है वो फॉर्म किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। अमरावती टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, अमरावती टाइगर रिजर्व इज़ रिसेंटली सीन इन न्यूज़ विच इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपने बताना है यहाँ पे तेलंगाना आएगा, केरला आएगा, कर्नाटका या फिर उड़ीसा।
तो आपने याद रखना है कि अमरावाल टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन तेलंगाना स्टेट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलंगाना में जो है वो इसको देखा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज द 66th मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप। तो कई बार क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NPG। तो आपने याद रखना है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप्स जो है वो इसको बोला जाएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो 66th नंबर की ये मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, तो ये कहाँ पे जो है वो हुई है, बेसिकली कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 है चेन्नई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु या फिर जयपुर। तो याद रखना है दिस कुड बी हेल्ड एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है वो इसका क्या है, एक तरह से सेटअप किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो बनी थी और इसके माध्यम से आपको फर्स्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो इस पर आप फीडबैक दें कि इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर हम जो है वो कंटिन्यू अपनी जो है वो बोर्ड पे क्लासेस जैसे लेते थे वैसे ही जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही शिवरात्रि के शुभ अवसर पे जो है वो ढेर सारे कोर्सेज पे जो है वो ऑफ़र चला है। तो आप लोग एक बार स्टडी सर्विस ऐप जो है वो ज़रूर विज़िट करें और वहाँ से अपना कोर्स जो है वो विज़िट कर सकते हैं। PGT पेपर 1 है, पटवारी है, पुलिस है, टेट हो गया, JBT कमीशन हो गया। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे पास जो है वो BEd पोर्शन के अलावा पेपर 1 के लिए बाईलिंगुअल PDF प्लस लाइव टेस्ट सीरीज़ जो है वो अवेलेबल है। उसको भी आप जो है वो प्ले स्टोर में जाके जो है वो ऐप डाउनलोड करके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।